ठीक है, क्योंकि मैं आगे शेयर करता हूँ आपकी जो आते हैं शेयर। सर ये हमारा नसीब है कि हिंदल वली ख्वाजा गरीब नवाज की तरफ से बुलावा आया है और मेरे बच्चों के साथ आया हूँ मैं। मुझे खुशी इस बात की है। इससे पहले मैं 1979 में मैं आया था, कुछ मुरादें लेकर आया था। मेरा बेटा दिलशाद जो अभी आया है वो अब पैदा होने वाला था और 8वां महीना चल रहा था और हमारी बेगम और वो भी काफ़ी परेशान थी, तो बोला हम दुआ जाते हैं। हालांकि मैं उस वक्त सिंगर नहीं था, प्लेबैक सिंगर नहीं था, बड़ा स्ट्रगल का दौर था मेरा, तो बड़ी जद्दोजहद कर रहा था ज़िंदगी के साथ। तो हमारी बेगम ने बस कहा कि नहीं कैसे भी जाना है मुझे दर पर, मेरा जी कर रहा है। मैंने ये उस ज़माने में लग्जरी इतनी नहीं चलती थी, वो 19 निकल जो सीट आती है ना बड़ी, ऐसा पीछे रॉड आता था ऐसा। मैंने ये आपका 8वां महीना चल रहा है और ये एडवाइजेबल नहीं है कि आप नदी नाले क्रॉस करके वहाँ जाओ, इतना लंबा सफ़र है। बोले मुझे जाना ही है। तो हम दोनों, मैं और मेरी बेगम साहिबा, वो पर हम सुबह 4 बजे बैठे, शाम को यहाँ पर आए। शाम को आकर यहाँ अंदर आते आते वो जो ज़ारो कतार सब जो दिल में था वो सब आंसुओं के ज़रिए बाहर आता गया। फिर आके हम दर पर बैठे, हम दोनों मियाँ बीवी काफ़ी देर तक। बहुत कुछ जो मुरादें थी वो तो मैं दिल में था कि आप तो सब जानते हैं कि आप दर पे आए तो हमारी क्या क्या तकलीफ़ हैं। आप हिंदल वली हैं, आप सब दिलों के राज जानते हैं। तो बहुत सी बातें लेकर गया था, लेकिन यहाँ से जाने के बाद अल्लाह का करम हुआ कि भाई अगर मुनास के शान में के दरबार में आने जाने के बाद ख़त्म हुए, पहुँचे के बाद जो अरमान था कि हमारे 2 बेटी पे एक बेटा हो, तो मेरा दिलशाद पैदा हुआ 1980 में और 81 में मैं प्लेबैक सिंगर बन गया। 79 में तकलीफ है वो परेशान लेकर आया था और 81 में मैं फिल्म लाइन में सिंगर बन गया। तो बहुत सी मुरादें यहाँ उनकी बराती हैं इस दर पर आकर कोई खाली जाता नहीं है और मैंने भी बहुत सी मुरादें पाई है। इस बार भी मैं दिल में लेकर आया, मैं मेरे बच्चों के साथ आया हूँ। हालांकि मेरी बेगम साहिबा नहीं मेरे साथ नहीं आ पाई वो, और मेरा भाई, छोटा भाई मोइस, तो आप जानते हैं। बस उनकी मग़फ़िरत के लिए दुआ मांगता हूँ। और काफी फिल्मों में गाने गाए और बहुत सी नातिया कलाम पढ़े गाई हैं, लेकिन जैसे मैं यहाँ पर आया परसों, उसके एक दिन पहले आपको पता होगा शायद, अनु मलिक का शो था 12 तारीख को, 13 की सुबह की अर्ली मॉर्निंग फ्लाइट पकड़ के मैं वहाँ से अहमदाबाद निकला यहाँ आने के लिए। अहमदाबाद 6 घंटे का हॉल्ट था। उसके बाद कृष्णागढ़ की फ़्लाइट मुझे मिली। यानी पूरा जगा हुआ था, टायर्ड था, तबीयत भी बहुत ख़राब हो गई थी। मेरी शिफा जो साथ में आई है वो है अन्नू मलिक नाइन में परफॉर्म करके हम सब साथ में आए। वो मेरा बेटा ही है, ये गोवा से वहाँ से फ्लाई गया। नहीं, आपकी दुआ से मैं अभी गा रहा हूँ, बिजी हूँ, लेकिन ज़्यादातर मैं शोज़ में बिजी हूँ, लाइव शोज़, लाइव कंसर्ट में ज़्यादा बिजी हूँ। और हिंदुस्तान के बाहर अभी एक महीने के बाद में जा रही हूँ यूएस की टूर पर। उसके बाद भी और भी कुछ टूर न्यूजीलैंड की हैं, ऑस्ट्रेलिया की है। तो शोज़ में मैं ज़्यादा बिजी हूँ। और फिर हर 10 साल में एक दौर बदलता है। अल्लाह ताला ने वादा किया है कि मैं सबको अपनी ज़िंदगी में एक मौका सबको दूंगा, हर किसी को वादा किया है, तो सबको मौके मिलने चाहिए। अगर मैं अकेला गाता रहता तो इतनी अच्छी आवाज़ें जो मेरे बाद आई हैं, कुमार सानू, उदित नारायण है, सोनू निगम है, अभी अरिजीत बहुत चल रहे हैं, तो और लोग पसंद कर रहे हैं। तो सब किसी का दौर आता है, लेकिन अल्लाह का शुक्र है आपकी दुआ से और ख्वाजा गरीब नवाज के सबके में मैं आज भी मैं बिजी हूँ। इतनी उम्र में भी मैं सबसे सीनियर हूँ मैं, और मेरे ख्याल से मैं सबसे ज़्यादा बिजी हूँ। तो ये अल्लाह का करम है। वो क्लासिकल गाने थे, अब रैप गाने आ गए, इनमें क्या फ़र्क है?
जी, क्लासिकल गानों में और अभी तो जो फास्ट गाने आ गए। मुजफ्फर के क्लासिकल जो हैं वो रूह तक पहुंचती हैं। तो क्लासिकल की सदा क्लासिकल तैयारी भी होती है, वो जो गायकी होती है वो रूह तक पहुंचती है और वो लंबा। और आज के दौर क्या है कि आज के दौर की डिमांड है, जैसे जनरेशन 10 साल में जनरेशन गैप होता है, जनरेशन में फ़र्क होती है सोच में, चॉइस में। तो जैसे आज की जनरेशन पसंद कर रही वैसे वैसे हालांकि आज के सिंगर्स में और गुलकारों में भी बदनसीबी है कि बदकिस्मत ये है कि उनके किस्मत में अच्छे कंपोज़र नहीं हैं, अच्छे शायर नहीं हैं। और दौर बदल गया है तो खैर वो भी दौर था, ये भी दौर है और हम हर दौर के साथ हमको चलना है। हम यानी कि हमारा ज़माना ऐसा था या नहीं, हमारा ज़माना गोल्डन ज़माना था, वो गोल्डन एरा था और आज भी चल रहा है। और इंशाल्लाह चलना चाहता आपकी दुआ से रहती दुनिया तो गाने चलते रहेंगे। रफ़ी साहब है, मुकेश जी, किशोर दा, लता जी, आशा जी, ये सब। कभी आपको मौका मिला था रफीक साहब, किशोर या मुकेश जी के साथ कुछ मिलने? 3 मुलाकातें बहुत अच्छी रही मेरी। और किशोर दा ने भी मुझे बहुत अच्छे मौके दिए, उन्होंने उनके शो में मुझे लेकर गए थे। ऐसे बहुत से किस्से हैं जिन्हें ये कह सकते हैं कि शब्बीर कुमार का दूसरा नाम करिश्मा। मेरी ज़िंदगी करिश्मों से भरी हुई है, लेकिन वो जब वक्त मिलेगा तो इंशाल्लाह बयान करूँगा। कोई ऐसा गाना जो लता जी के साथ आपका सिंगल हो? लता जी के साथ मैंने बहुत गाने गाए, क्योंकि रफ़ी साहब के बाद जितने सिंगर्स आए उसमें ज़्यादा सबसे ज़्यादा खुशकिस्मत मैं हूँ कि सबसे ज़्यादा लता जी के साथ गाने मैंने गाए, 48 सॉन्ग्स, और तकरीबन फ्री हिट हैं। आजकल ज़ेहाले मस्की मकुन बरंजिश भी बहुत चल रहा है, तुमसे मिलकर ना जाने क्यों, जिंदगी हर कदम एक नई जंग है, बहुत से गाने हैं। ये ट्रेंड पे वापस आ गए, ये गाने लगातार ये चल चल रहे हैं, अब तो चलते रहेंगे इंशाल्लाह। इसके अलावा जैसे आपने कूली के अंदर एक थोड़ी बैग शायद गुनगुना था, लेकिन अभी मेरे घर में थका हुआ हूँ। तो कल तो आया था मैं, कल मैं फिक्रमंद था कि इतना बड़ा प्रोग्राम है, मुझे बुलाया गया विमल जी ने, तो मैं क्या करूँगा। तो बस मैं वहीं होटल में बैठ के दुआ मांगी कि आपकी सरजमी पे आया हूँ और मेरी इज्जत रहनी चाहिए बस, क्योंकि हम तो पब्लिक प्रॉपर्टी है, पब्लिक के लिए गाना होता है। तो मैंने आज भी मेरा गाना अच्छा होना चाहिए, तो उस टाइम तक करीब 9 दिन की सरजमी पे आवाज़ खोल दी और कल बहुत लोगों ने एंजॉय किया। तो मैं माफ़ी चाहूँगा कि मैं बुला नहीं सकता, लेकिन मैं भेज दूंगा खुदबिन साहब को। दूसरा में क्या था, कोई नई एल्बम जुलनार करके जो हमारे बेटे ने कंपोज किया गाना, जुलनार, जिसमें मेरी नवासी ने भी गाया है, मैंने भी गाया है। वो एल्बम चल रहा है, आप यूट्यूब पे देखें, जुलनार लिखेंगे यूट्यूब पे तो पूरा वो वीडियो आ जाएगा। उसमें मैं भी हूँ, मेरी नवासी भी है और भी गुलकार हैं, और पूरा कंपोज दिलशाद भाई ने किया है। नए सिंगरों अभी ये छावा चल रही है, छावा में तकरीबन काम दिलशाद भाई का है अच्छा, और हमारी शिफा का भी है। आखिर वो टाइटल में इनके नाम आते हैं। ऐसी बहुत सी फिल्में में आजकल बड़े बड़े सिंगर्स को मेरा बेटा गवा रहा है, और ये बहुत अच्छा रिकॉर्डिस्ट है और मुझसे भी कुछ गाने अच्छे गवाए हैं। इंशाल्लाह करीब आएंगे तो आप सुनेंगे और आपको पसंद भी आएंगे।